हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट लेक्चर लगाएंगे। और इसके अंदर मैंने टोटल क्वेश्चन 21 सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम या बोर्ड पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले का जो वन शॉट लेक्चर था वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो था आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो 1 बाई 1 सारे चैप्टर के आपको वन शॉट लेक्चर मिलने वाले हैं इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट साथ साथ में मैं लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन सैम्पल पेपर। तो ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन सैम्पल पेपर अपलोड कर चुका हूँ, तीसरा आपका मे भी हो सकता है टुमारो या डे आफ्टर टुमारो अपलोड हो जाएगा। तो बने रहे एपीटी अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों में, जिससे कि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। अगर आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जी ड्राइव का लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अदरवाइज़ स्क्रीन पे भी लगा रखूँगा मैं क्वेश्चन के साथ में, तो आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसके अंदर मैंने 10 MCQ लिए हैं पहले, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से 2 पॉइंट है, कोई एक ए और एक बी, इसे पी ले लेता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट है -1, 0 और इसका कोऑर्डिनेट है 5, 0। स्क्रीन में लगा रखा है, ऑप्शन नहीं लिख रहा मैं, ऑप्शन आप खुद से देख सकते हैं उसके अंदर। ये इक्वी डिस्टेंस है तो आपको पी के कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पी ए किसके बराबर है, पी बी के। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। अब दोनों तरफ अगर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे। तो अंडर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा। अब दोनों तरफ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए x -1 तो -+1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी। देखिए पी बी x -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 0 0 होगा और ये हो जाएगा x -5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x² + 1 + 2x और x² a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे इसके अंदर। तो ये जाएगा a² + 25 - 10x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2x, ये प्लस का माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 25 प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया 12x = 24। 12 2 तो x = 2। तो x कोऑर्डिनेट 2 आ गया और y तो 0 है ही, तो 2, 0 आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन, बी ऑप्शन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेकंड में देखिए क्या है। सेकंड में आपने को बोला है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें। और आई वुड सजेस्ट कि आप चैप्टर वाइज जितने भी फोल्डर है उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स वगैरह लगा रखे हैं, आप उनको भी देखिए। गारंटी देता हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन आप क्या करें, पहले उसको देखिए। देखेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि हाँ क्वेश्चंस का लेवल कुछ है ना। ऐसे आप इधर उधर ना भटके। देखिए क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक ए ले लेता हूँ मैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, a cos θ + b sin θ, 0। और दूसरा पॉइंट है b, 0, a sin θ - b cos θ। ये दूसरा पॉइंट है। इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ये a, b और c, d ऐसे दे रखा है अपने को। बताइए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूले में कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आप x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखें, चाहे y1 - y2, चाहे x2 - x1 लिखें, चाहे x1 - x2 लिखें, स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। तो ये हो गया y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन में फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, तो इस पर भी थोड़ा फोकस किया करें। क्या, नेगेटिव लाने की कोशिश ना किया करें। देखो इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे माइनस करो, एक्स कोऑर्डिनेट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम इसमें से इसे माइनस करोगे थोड़ी दिक्कत होगी। क्या, क्योंकि माइनस साइन इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप इसमें से इसे क्या करिए, माइनस करिए। तो क्या होगा, ये a cos θ + b sin θ - 0 का
होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y1 माइनस y2, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस की वजह से एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ऐसा नहीं करना है, आप इसमें से इसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे इसमें से ऐसे करो चाहे इसमें से ऐसे माइनस करो। तो क्या लिखूँगा मैं, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब से एक स्टेप आपका बच जाएगा, राइट। अब देखिए 0 हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, अंडर रूट a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। 0 हट जाएंगे यहाँ से। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देखिए क्या आएगा, ये हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसका a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, b स्क्वायर, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर इंटू 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और इसका b स्क्वायर। विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या दे रखा है। इसके अंदर मैंने आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं और कुछ बुक से और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं, तो आपको ओवरऑल प्रैक्टिस आराम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आप कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है 4,7 है ना। इस पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की 3 जगह से डिस्टेंस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस से, एक होती है वाई एक्सिस से, एक होती है ओरिजिन से। तो तीनों क्वेश्चन में एक साथ करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालिए, एक्स पे परपेंडिकुलर डाला, वाई पे परपेंडिकुलर डाला, और ओरिजिन से इसको मिला दीजिए। तीनों में क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। देखिए इसमें चौथा और पाँचवा, तीसरा चौथा क्वेश्चन तो एक जैसा ही है, मतलब उसमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, चौथे में वाई एक्सिस से। देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जब आप इसकी डिस्टेंस बताएंगे तो वो किस पे चलेगा, डिस्टेंस वाई पे तो चलेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 7 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 7। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चौथे क्वेश्चन में इसी पॉइंट की डिस्टेंस पूछी वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस किस पे चलेगा, एक्स पे चलेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4, x इज इक्वल टू 4, यहाँ y इज इक्वल टू कितना, 7। तो इसका आंसर आएगा चौथे का ए, राइट। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर गारंटी दे रहा हूँ मैं, जरूर आने वाला है क्वेश्चन जो है। और या फिर पूछ सकता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, तो ये क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं डाल रखा है, आप ओरिजिन से बता सकते हैं। ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, तो अब डिस्टेंस फार्मूला लाएंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये 0 हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, तो ये कितना आ जाएगा, 65। ठीक है, तो ये तीनों डिस्टेंस मैंने आपकी बता दी, चाहे ओरिजिन से हो, चाहे एक्स एक्सिस से हो, चाहे वाई एक्सिस से हो। और एग्जाम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, कंफ्यूज बहुत होते हैं। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई लिख देना, उल्टा लिखना है, और वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स लिख देना है, राइट। चलिए 5th क्वेश्चन देखना है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के मैंने जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं वो इंडिविजुअल मैंने फोल्डर के अंदर, उसके फोल्डर के अंदर बना रखे हैं। 1 शॉट लेक्चर भी डाल रखा है मैंने, उसे भी देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। ये कोई ट्राइंगल है,
ABC। इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,4, 0,0 और 3,0। इसका पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल दी साइड्स होता है, तो साइड निकाल लीजिए यहाँ से। ए भी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये MCQs है। तो बताओ 0 - 0 का होल स्क्वायर और 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 0 हो गया और 4 का 16, तो 16 का कितना आ जाएगा 4, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 4। BC देखिए 3 - 0 का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 3 का कितना आ जाएगा 9 और 9 का कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। AC देखिए, AC कैसे निकालेंगे, 3 - 0 का होल स्क्वायर है ना, और 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो 3 का कितना हो गया 9 और इसका 16, तो ये 25 और 25 का 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 5। तो पेरीमीटर निकालना है, तो 4 + 3 + 5 सॉरी 5 और 9 3 12 आएगा, तो D ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, मीडियन की लेंथ बतानी थ्रू C। देखिए कैसे, ये कोई ट्राइंगल ले लीजिए आप ABC। A के कोऑर्डिनेट हैं 4,9, B के हैं 2,3 और C के कोऑर्डिनेट हैं आपके 6,5। C से पास होने वाली मीडियन की अपने को क्या बतानी है, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू C से पास होने वाली C वर्टेक्स से मीडियन की लेंथ बतानी है। तो मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन होती है। तो इसको मैं D ले लेता हूँ, तो D किसका मिड पॉइंट होगा, AB का। तो पहले D के कोऑर्डिनेट निकालो। D के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x1 + x2 y2, y1 + y2 y2, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए मिड पॉइंट के। तो बताइए भाई कैसे निकालेंगे, 4 + 2 y2, क्योंकि D किसका मिड पॉइंट है, AB का ही तो है, ये लिखना पड़ेगा। वैसे तो MCQ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालेंगे। 9 + 3 y2, तो ये कितना हो गया 6 y2 12 y2, तो ये कितना आ जाएगा 3,6। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,6। अगर अपने को मीडियन की लेंथ बतानी है तो डिस्टेंस फार्मूले से आप लेंथ बता सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 6 - 3 का होल स्क्वायर और 6 - 5 का होल स्क्वायर। ये फोकस किया करें कि बड़े में से छोटा नंबर आप माइनस किया करें, ज़रूरत नहीं कि x1 x2 हो या x2 x1 हो। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 3 9 और 1, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 10। तो इसमें आपका B ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ़ PQRS आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये कोई पैरेललोग्राम ले लो, इसका नाम ले लो PQRS। इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,4 और Q के कोऑर्डिनेट हैं 0,3 और R के हैं 3,6 और इसके हैं 5,y। तब अपने को y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम का तो आता ही आता है एग्जाम के अंदर, है ना। तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी लगती है, डायगोनल की प्रॉपर्टी लगती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो मिड पॉइंट PR का होगा वही मिड पॉइंट किसका होगा, SQ का होगा। इसमें क्या लोचा है कि मिड पॉइंट ऑफ SQ इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ PR। दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला ये है ही लिखा हुआ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए SQ का मिड पॉइंट 5 + 0 y2 y + 3 y2, ये मिड पॉइंट इसका हो गया। और इसका मिड पॉइंट 2 + 3 y2 और 4 + 6 y2, राइट। अब ये कितना हो जाएगा 5/2 और y + 3 y2 इक्वल टू 5/2 और 6 4 10 10/2।
कोऑर्डिनेट अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। तो x तो बराबर है ही क्योंकि नंबर दे रखे हैं, तो ये दोनों अभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 10 प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 7 आएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टोटल इसमें मैंने 10 MCQs निकाले हैं, बहुत ही अच्छे MCQs हैं, आप इन पर ही फोकस करें, गारंटी लें आप, यहीं से क्वेश्चन आएगा MCQ भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इफ़ द पॉइंट k, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये कोई लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट है 2, -2 और B के कोऑर्डिनेट है -7, 4। इफ़ द पॉइंट k, 0 डिवाइड इन द रेशियो 1:2, कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में। तो किसकी वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। यहाँ k और 0 का मतलब है ये x है और ये क्या है, y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, राइट। अगर आप x कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यही तो लिखते हैं। और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सेम y2 लग जाता है या y1 लग जाता है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है k और mx2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ 1 × -7 mx2 क्रॉस मल्टीप्लाई nx1 तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ अपॉन 1 + 2, ये m और n है। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, -7 + 4 अपॉन 3, तो माइनस का 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1। डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? डी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्या दे रखा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इफ़ द पॉइंट्स इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, एक कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, ये इक्वी डिस्टेंस है A से और B से। A के कोऑर्डिनेट है 5, 1 और B के कोऑर्डिनेट है -1, 5। ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर हैं। देन विच रिलेशन इज करेक्ट, है ना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, x और y में रिलेशन बताना है। तो देखो PA किसके बराबर है, PB के, तो स्क्वायर भी क्या होंगे आपस में बराबर। अगर 5, 5 के बराबर है तो स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 बराबर नहीं हो जाएंगे। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बताओ x - 5 का होल स्क्वायर, y - 1 होल स्क्वायर, x -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 होल स्क्वायर, और y - 5 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करो, x स्क्वायर + 25 - 10x, y का हो गया y स्क्वायर + 1 - 2y, x स्क्वायर + 1 + 2x, y स्क्वायर + 25 - 10y, y स्क्वायर से y स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -10x - 2y, 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -10x - 2y + 1, अच्छा 1 से 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा, 2x - 10y, x को इधर ले लो, -10x - 2y - 2x, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -10y + 2y, तो ये हो गया माइनस का 12x और माइनस का 8y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 3 जा और 4 2 जा, 3x इज इक्वल टू 2y। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? सी। लास्ट MCQ देखते हैं। लास्ट MCQ देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में है इफ़ द 3 पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, ये कोई ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ABC, 0, 0 और 3√3 और 3, लैम्डा। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इक्विलेटर में तीनों साइड बराबर होती हैं, AB, BC, AC बराबर होंगे, स्क्वायर भी इनके क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आप AB को देख लीजिए,
है ना। आप ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को ले लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो ए बी कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी देखिए 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस √3 का होल स्क्वायर, राइट। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का हो गया 3, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा लैम्बडा माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये 9 3 कितना हो गया 12 और ये हो गया लैम्बडा माइनस √3 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये हो गया 12, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, लैम्बडा स्क्वायर प्लस √3 का 3 माइनस 2√3 लैम्बडा। तो इसको 12 को उधर ले जाओ, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2√3 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2√3 लैम्बडा प्लस 3, ये प्लस है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2√3 लैम्बडा और माइनस का 9 इक्वल टू कितना हो गया 0। 9 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 2√3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2√3। बताइए क्या फैक्टर होंगे। अब √3 में फैक्टर होना चाहिए तो 2√3 तो ऐसे ही आएगा 3√3 और √3, क्योंकि √3 3 हो जाएगा और 3 पहले से है तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3√3 x, या x का मतलब लैम्बडा, और प्लस √3 लैम्बडा। तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3√3 लैम्बडा और प्लस √3 लैम्बडा माइनस 9 को आप 3√3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 3 होता है, 3 3 ज़ा 9। यहाँ से लैम्बडा कॉमन आ जाएगा तो लैम्बडा माइनस 3√3 प्लस √3 कॉमन आ जाएगा तो लैम्बडा माइनस 3√3। अब यहाँ से लैम्बडा माइनस 3√3 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा लैम्बडा प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू आएगी 3√3 और एक वैल्यू आएगी माइनस √3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, है ना। तो इसमें नन आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें माइनस √3 भी नहीं है और 3√3 भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आएगा कौन सा, नन ऑफ दीज, राइट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 0 0 3√3 और 3 लैम्बडा है ना। अब मैं यहाँ से अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। यहाँ से लगाऊंगा तो 3 3 का 0 हो जाएगा, लैम्बडा माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लैम्बडा का स्क्वायर इसका ये हो गया और माइनस डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 3, ये माइनस 9 3, हाँ सही है, नन ऑफ दीज आएगा, लिख लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखें, अब कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 2 सेक्शन है इसके अंदर। एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट है a प्लस बी, a माइनस बी, और एक S पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a माइनस बी माइनस a माइनस बी। तो अपने को RS बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर। बताइए भाई क्या होगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। होल स्क्वायर रहने देंगे, अंदर का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। a से कैंसिल, b हो जाएगा 2b का स्क्वायर, b से b कैंसिल, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 2 जा 4b स्क्वायर, 2 2 जा 4a स्क्वायर।
अब यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा b² प्लस a²। अब 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा b² प्लस a² या a² प्लस b²। अब आप महान लोग हैं, आप क्या करते हैं, इसका 2b लिख देंगे और इसका 2a लिख देंगे, तो आंसर लिख देंगे आप 2b प्लस 2a, है ना। तो कुछ दिनों में आपकी किताब छपने वाली है ना। कौन सा मैजिक मैथ्स ऐसा नहीं होता है, पहले बोर्ड मास रूल से पहले प्लस होगा ना, तो प्लस होने के बाद स्क्वायर नहीं निकलेगा इसके अंदर, अलग अलग होता मल्टीप्लाई में तो निकल सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतने इतने। तो देखिए ये कोई लाइन सेगमेंट है AB, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,3 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,7। इसको एक कोई लाइन डिवाइड कर रही है, कितने के रेशियो में वही बताना है तुम्हें, तो वो रेशियो k:1 मान लो। जब रेशियो निकालना होता है ना, तो आप mn ना माने, क्या माने इसको, k और 1, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है m/n होती है, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और ये लाइन है आपकी 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। जब ये सेक्शन फार्मूले से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, तो वो पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, वो यहाँ पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, तो इसके कोऑर्डिनेट आप क्या मान लो x, y। तो देखिए x कैसे निकलेगा, mx2 फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्या kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। तो देखिए k इंटू 2 तो 2k और 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, x के। फिर से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2k 1 इंटू 1। अब y के लिए देखें, y के लिए k इंटू 7, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये k की फॉर्म का फॉर्मूला है ये आपका। तो कितना हो गया, k इंटू 7, तो 7k 1 इंटू 3 प्लस 3 बन जाए 3 अपॉन k प्लस 1। अब ये x और y इस लाइन सेगमेंट पर तो लाई कर ही रहे हैं, इस लाइन पर भी लाई करेंगे, तो ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको वैल्यू आप रख दीजिए किसमें, 3x प्लस y, ये माइनस का 9 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, राइट। बताओ भाई, 3x की वैल्यू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, y की वैल्यू कितनी हो गई 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर, 9 के बराबर। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 2k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 इक्वल टू 9। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6k 3 1 जा 3 प्लस 7k प्लस 3 और 9 का मल्टीप्लाई किससे, k प्लस 1 से। कितने के हो जाएगा, 7 और 6 13k और प्लस 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 9k प्लस 9, राइट। k को इधर ले आइए, तो 13k माइनस 9k इज इक्वल टू 9 माइनस 6 और 9 4 13, तो 4k इज इक्वल टू कितना बचेगा 3, 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेंगे, तो ये कितना आ गया 4k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/4 और k क्या होता है m/n। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आपका कितना आएगा 3:4 आएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वन शॉट लेक्चर लगा लीजिए आप सारे चैप्टर के, अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, राइट। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मैं एक चैप्टर टफ उठाऊंगा, एक इजी उठाऊंगा। मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करा दिया है, अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका इजी है, अगला मैं ट्राइंगल का लेकर आऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ़ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। अब देखिए ये कोई ट्राइंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, 1 5, -1 और B के कोऑर्डिनेट है -3, -2 और -1, 8। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए से मीडियन की लेंथ बतानी। तो इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में करा चुका हूँ। तो D इसका BC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो क्या लिखेंगे D इज अ
मिड पॉइंट, डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है, वर्टेक्स से ट्रायंगल के अंदर किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो डी के कोऑर्डिनेट देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। बताइए भाई बी सी का मिड पॉइंट, तो -3 -1 बाई 2, और प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 प्लस 8 बाई 2। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -4 बाई 2, और 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बाई 2। तो डी के कोऑर्डिनेट हो गए -2, -2, ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए, राइट। अब अपने को मीडियन की लेंथ बतानी है, तो ए डी बतानी है। तो डिस्टेंस फार्मूला मालूम है हमें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, 5 माइनस 2, तो -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -1 3 माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने क्या लॉजिक बताया है, माइनस को हटाने की कोशिश किया करें, तो प्लस में से माइनस वाला आप माइनस कर दिया करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आंसर सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है। ये हो गया 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, और 4 4 जा 16, तो ये कितना आएगा, √65, राइट, यूनिट्स। ये लेंथ आ गई इसके। अच्छा, इसने पूछा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ही बताना है। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती है, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन होती है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस किसी भी ट्रायंगल में क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये कोऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रॉइड के। तो बताओ भाई, 5 -3 -1 बाई 3, -1 -2 प्लस 8 बाई 3। तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 1 4, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1/3, 2 और 1 3, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके सेंट्रॉइड के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हटाओ इसे, चलिए इसे हटा देता हूँ। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका डिलीट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सेंट्रॉइड है आपका, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आ सकते हैं एग्जाम में, वो डिलीट नहीं है, आप लिख लीजिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0 इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। तो देखिए ये कोई ट्राइंगल है, कौन है ये, ABC, इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके -1, 3 और 0, 4 और -5, 2, राइट। अब ये कोई एक मीडियन है, इस मीडियन की इक्वेशन दे रखी है क्या, x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से होगा। अब देखिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और मीडियन की अपने को इक्वेशन दे रखी है, और वैल्यू किसकी बतानी है, k की। तो मतलब इस मीडियन पे कोई भी आप पॉइंट लेंगे, कोई सा भी पॉइंट, वो x और y को रिप्रेजेंट करेगा, अब वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो k की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट में लूँ क्या, तो मीडियन के ऊपर जो पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड होता है। तो पहले आप सेंट्रॉइड के क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, किसके, सेंट्रॉइड के, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। फॉर्मूला ये लिखा हुआ, मैं नहीं लिख रहा बार बार, बताओ भाई, -1 प्लस 0 -5/3, ठीक है। और कितना, 3 + 4 + 2/3, तो कितना हो गया ये, -6/3, 4 और 3 7 और 2 9, 9/3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए -2, 3।
अब ये पॉइंट इस मीडियन पे लाई करेगा क्योंकि ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हैं, तो ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। तो x के प्लेस पर -2, y के प्लेस पर 3 इक्वल टू 0। तो -2 माइनस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो -8 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आएगा। के की वैल्यू आएगी 8। नोट कर लीजिए इसे। अब इतना अगर क्लिक कर जाए एग्जाम में तो बात ही क्या है कि किस तरह से निकालना है, अदरवाइज बच्चे घूमते रह जाएंगे कि यार के की वैल्यू कैसे निकालूं। मीडियन तो लाइन निकालना सिखाया गया था, ये मीडियन की लाइन थी तो निकाली थी ये अभी। तो मीडियन के ऊपर कोई भी पॉइंट्स होगा तो वो आप उसको सेंट्रॉइड ही कंसिडर करना, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल के उसको सेटिस्फाई करा देना, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए कोई सर्कल है, सर्कल में ये डायमीटर ले लीजिए, ये सेंटर ले लीजिए, ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, राइट। द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 4, -1। डायमीटर के एक एंड के कोऑर्डिनेट ये रखें एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल 1, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। तो अदर एंड के कोऑर्डिनेट आप क्या ले लीजिए? x, y ले लीजिए, राइट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। देखिए O क्या होगा? O इज अ मिड पॉइंट, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू क्या होता है? y1 प्लस y2/2। अब देखिए x कितना है? 1, x1 कितना है? 4 और x2 कितना है? x/2। y कितना है? -3, y1 कितना है? -1 प्लस y/2। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 4 प्लस x। तो 2 - 4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई -2। यहाँ से -6 क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 प्लस y। तो -6 + 1 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू -5। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, -5। ये कोऑर्डिनेट आएंगे इसके, राइट। ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये कौन सा है? 15। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट है AB, ओके। ये है 1, -2 और ये है -3, 4। इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो मैंने मान लिया इसे C और इसे क्या मान लिया? D। इसके कोऑर्डिनेट बताना है। अब देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्राइसेक्ट करेगा तो D इन दोनों का मिड पॉइंट होगा और C AD का मिड पॉइंट होगा, लेकिन इनके कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है हमें। तो हम क्या करेंगे? इसको बराबर आप हिस्सा ले लेंगे। कैसे? ये और ये तीनों पार्ट आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो इस पार्ट को मैं ले लेता हूँ 1 पार्ट यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट ले लेता हूँ? 2 पार्ट। तो C के कोऑर्डिनेट किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं? 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं, राइट। सेक्शन फार्मूला क्या? mx2 + n x1/m + n। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? my2 + n y1/m + n। तो यहाँ से आप C के कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसे हटा देता हूँ, x कोऑर्डिनेट है। ये कौन सा है? y कोऑर्डिनेट। तो देखो 1 × -3 + 2 × 1/1 + 2। अच्छा, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर D के निकालना है तो इसे पूरा 2 ले लेंगे और इसे 1 पार्ट ले लेंगे 1:2 के रेशियो में। ऐसा भी लिख सकते हैं, मर्जी है, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। y कोऑर्डिनेट देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई y के साथ 1 × 4 और 2 × -2, 2 × -2, 2 × -2 और 1 + 2। तो बताइए कितना हो गया? ये -3 + 2/3 और 4 - 4/3। तो C के कोऑर्डिनेट हो गए -1/3 और 0। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1/3, 0, राइट।
ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। अब डी क्या है, डी इज़ अ मिड पॉइंट, डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सी बी। डी जो है किसका मिड पॉइंट है, सी बी का। तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ये हटा देता हूँ, यहाँ से मिड पॉइंट लगा देता हूँ मैं। बताओ भाई एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा इसका, डी का -1/3 प्लस -3 अपॉन 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 + 4/2, राइट। तो ये कितना आ गया 2, 3 एलसीएम आएगा तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और y कितना आएगा 4/2। तो ये हो गया -10/3, नीचे आ जाएगा, ये 3 किधर आ जाएगा नीचे, और y = कितना आ जाएगा 2, 2 5 ज़ा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -5/3, 2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -5/3, 2, ये टी के कोऑर्डिनेट हो गए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किए हैं, और इसके अंदर मसला क्या है पता है कि आप जब एनसीईआरटी लगाते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा वैरायटी नहीं होती क्वेश्चन की, और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न होता है कि किस तरह से सॉल्व करें इसे। तो फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 बाय 1 सारे वीडियोस को देखिए, सारे वैरायटी आपको मिलेंगे यहाँ पर। और इवन साइंस में आप फिजिक्स के फोल्डर में जाइए, फिजिक्स आपको कंप्लीट मिलेगी वहाँ पर। केमिस्ट्री के फोल्डर में जाइए, 1 शॉट लेक्चर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले बना लेते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये हो गया -3, 0 और 1, -3, और ये हो गया 4, 1। आपको बताना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका एरिया भी बताना है। क्या बताना है, एरिया। तो सबसे पहले हम ए बी देखते हैं कितना आता है। ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। बताओ भाई ए बी कितना होगा। 1 में से इसे माइनस करो तो 1 - +3 का होल स्क्वायर, 0 में से इसे माइनस करो, 0 - +3 का होल स्क्वायर। ये कुछ समझ में आ रहा है। माइनस को मैं ले ही नहीं रहा हूँ, है ना, तो जो माइनस है उसको माइनस कर दो आप, तो माइनस क्या हो जाएगा। अब जैसे मैं इसमें से ऐसे माइनस करता तो ये -3 -1 लिखता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से ऐसे माइनस कर दो तो 1 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत सिंपल हो जाएगा ये, बताइए। 3 और 1 4 और 3, तो 4 चौक 16 और 3 3 ज़ा 9, तो 16 9 कितना हो गया 25, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। BC देखिए, अब बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, अब डायरेक्ट निकालेंगे BC। तो देखिए बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, और 1 में से -3 माइनस करो तो कितना हो गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 3 3 9 और 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का कितना हो जाएगा 5। तो देखो ये दोनों साइड तो आपस में इक्वल आ रही हैं। अब बात आती है AC की, तो AC कैसे निकलेगा, 4 -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 - 0 का होल स्क्वायर, तो 4 और 3 7, और 1 का स्क्वायर, तो 7 का हो गया 49, और 1 ये हो गया √50, और 50 को आप लिख सकते हैं 25 × 2, तो 5√2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5√2। अब यहाँ से ये तो कंफर्म है कि ये आइसोसेलेस है। अब राइट एंगल है या नहीं आइसोसेलेस, तो ये है क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले ये भी पता कर लें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो उसके लिए आप पाइथागोरस लगा दीजिए। यहाँ पे AC² किसके बराबर लेकर आइए, AB² + BC²। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो है ये। (25 + 25) कितना हो गया 50, और ये 50, वेरीफाई। सो देयरफॉर
वेरीफाई एंड ए बी किसके बराबर है, ए सी बी सी के, ए बी किसके बराबर है, बी सी के। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आप लिख लीजिए देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसने एरिया भी पूछा है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप इनमें से किसी कोई बेस ले लो, है ना, और हाइट ये ले लो 5, तो 5 5 सा 25, तो 25 का आधा 12.5 12.5। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को लगाने में। देखिए क्वेश्चन 18 में दे रखा है पी एंड क्यू। ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है भैया, अगर ये आ गया तो सॉल्व करा हुआ होगा तभी आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट द पॉइंट इफ पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट हैं ए टी स्क्वायर और 2at, और क्यू के कोऑर्डिनेट हैं a अपॉन टी स्क्वायर और 2a अपॉन टी, है ना, रेस्पेक्टिवली। s इज अ पॉइंट, s के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0। शो दैट 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो टी नहीं आना चाहिए, और टी तो यार सभी में, तो टी तो आना चाहिए लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, टी नहीं आना चाहिए। देखते भी आएगा नहीं आएगा। इस फैक्टर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो टी नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए मुझे पहले एस पी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एस पी। तो एस पी के लिए डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला मैं नहीं लिख रहा बार बार, ठीक है। तो देखिए एस पी, तो इसमें से इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो एस पी यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 2 2 जा 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अंदर अंदर कॉमन आएगा आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा टी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से ए और टी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा ये टी स्क्वायर प्लस 4, राइट। ये किसकी वैल्यू आ गई, एस पी की। अब हम बात करेंगे किसकी, एस क्यू की। तो देखिए एस क्यू कैसे आएगा, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए क्या एस क्यू, तो ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। एस की वैल्यू 0, 0 है क्या, नहीं यार, एस की वैल्यू a, 0 है, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्या होगा a, 0, तो ये कितना आएगा, a आएगा, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर से देखिए, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से आप पहले a कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा a अंदर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर अंदर अंदर कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर, तो क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। समझ में आया कुछ, इधर देखो a कॉमन लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। ये 0 हटा दो, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें से ये कॉमन ले लो तो ये, और ये बचेगा यहाँ पर 4t स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर ओपन करो, t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a t की पावर 4 प्लस 1, 4 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 2t स्क्वायर। अब देखिए जब माइनस का 2t स्क्वायर होता है तो टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, और जब प्लस का होगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से ये हट जाएगा तो बचेगा a टी स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका a है, क्या है a, और प्लस इसमें से इसे माइनस करो, 2a अपॉन टी माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी सेम वही स्टेप, a कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। अब देखिए
पूरे में से ए स्क्वायर क्या ले लीजिए आप, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/t² माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4/t²। 4/t²। कुछ समझ में आया क्या किया? ए स्क्वायर मैंने क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है। अब ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें आप एलसीएम ले लीजिए t², तो ये हो जाएगा 1 - t², और पूरे का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अंदर अंदर 1 - t² का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4/t², तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 1 - t² का होल स्क्वायर अपॉन t⁴ और प्लस 4/t², तो ये हो गया ए। t⁴ ले लीजिए, t⁴ एलसीएम ले लीजिए t⁴, तो ये हो जाएगा 1 - t² का होल स्क्वायर प्लस t² से t², तो t² से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब देखें t⁴ t² बाहर आ जाएगा, तो t² मैंने बाहर ले लिया, t⁴ है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो t² आएगा नीचे, तो नीचे ही तो आएगा, तो ए के नीचे मैंने उसे t² लिख दिया। इसको ओपन करो, 1 + t⁴ a - b का होल स्क्वायर माइनस 2t² और प्लस 4t², ये तो आएगा, तो ये कितना हो गया, a/t², क्या हो जाएगा ये t² t⁴, और 4 में से 2 हो जाएंगे तो प्लस का 2t² प्लस 1 प्लस का 1। अब ये फार्मूला बन गया a/t², ये फार्मूला बन गया t² प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास आ गया a/t² और t² प्लस 1, ये स्टेप आ गया आपके पास, होल स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा। अब आपको जो पूछा गया है कि 1/SP प्लस 1/SQ, ये इंडिपेंडेंट ऑफ t आना चाहिए, मतलब t नहीं आना चाहिए इसके अंदर, तो नहीं आएगा। देखो SP की वैल्यू a/t² प्लस 1/a/t² और t² प्लस 1, ये t² ऊपर चला जाएगा, तो a/t² प्लस 1, तो ये हो गया t² a/t² प्लस 1 और a/t² प्लस 1 कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 + t², इससे कैंसिल हो जाएगा 1/a। तो कहीं पर t आ रहा है, अब नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो आपको फैक्टर दिया था वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, t है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अगर ये आ गया तो करा हुआ क्वेश्चन होगा आप लोगों का, तभी आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको बहुत इश्यूज आएंगे इसको सॉल्व करने में। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इसके अंदर होल स्क्वायर वाली कंडीशन लगी है इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका, 3 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए कोलिनियर को प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले से करना नहीं क्योंकि वो डिलीट है, तो आप डिस्टेंस वाले फार्मूले से लगा दें 1 - 1 और 5,2। सेक्शन फार्मूले से भी आप कर सकते हैं इसे, डिस्टेंस वाला ज़्यादा इजी है। तो पहले ए भी निकालें, डिस्टेंस फार्मूला आप लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर और 2 - +1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 5 में से एक जाएगा 4 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 3 3 9, तो 25 का कितना आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू कितनी है 5। अब BC निकालिए, BC कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे BC में, ठीक है। बताइए 9 - 5 का होल स्क्वायर और 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे, तो 4 का 16, 5 में से 2 जाएंगे 3, तो 3 का 9, 16 9 25, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम AC निकालेंगे, अगर AC 5 और 5 10 के बराबर आ गया तो ये कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए 9 - 1 का होल स्क्वायर, 9 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - +1 का होल स्क्वायर, तो 9 में से एक जाएगा 8 का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर, तो 8 का 64 और 36, तो ये आ गया अंडर रूट 100 का कितना आ गया 10। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या, कि AB + BC किसके बराबर है, AC के, तो 5 + 5 = 10, तो 10 = 10, वेरीफाई, सो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। 20th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। वाई एक्सिस पे अपने को एक पॉइंट बताना है जो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। देखिए क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो x 0 होगा और y पता नहीं कितना है तो उसे y मान लो। और विच इज इक्वी डिस्टेंस, a से और b से इक्वी डिस्टेंस है। a के कोऑर्डिनेट है 6,5 और इसके कोऑर्डिनेट है -4,3। तो इसे p ले लीजिए। तो पी ए और पी बी आपस में क्या है, इक्वल है, तो स्क्वायर भी इक्वल होंगे इसके। तो देखिए पी ए 6 - 0 का होल स्क्वायर और 5 - y या y - 5 का होल स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस फार्मूला पहले लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। अभी देखिए 0 - 4 तो -+4 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर। 6 का 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, 4 का 16 और y - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 25 है, 16 और 9 25 होंगे तो 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 36 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6y। तो 36 इज इक्वल टू 4y, 4 9 जा, तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 9 के बराबर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,9। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है। चलिए 21, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विच आर इक्वी डिस्टेंट। इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है ना, दे रखे हैं अपने को। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 और -3,4। यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो देखिए पी ए किसके बराबर है, पी बी के। इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो इसके स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो बताओ भाई x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर और x -+3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसे ओपन करिए तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, y स्क्वायर प्लस 36 - 12y और x स्क्वायर प्लस 9 + 6x, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -6x माइनस 12y और प्लस 36। लेफ्ट साइड में ये बचेगा। राइट साइड में बचेगा 6x माइनस 8y प्लस 16। x वाला टर्म इधर लेकर आइए तो -6x माइनस 12y तो प्लस 8y इज इक्वल टू 16 माइनस 36। 36 को उधर ले गया मैं, तो ये माइनस का 12x और माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 20। तो -4 कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 4 आएगा तो प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 सा 20। तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एनसीईआरटी के बचे खुचे क्वेश्चन अगर आप चाहें लगा सकते हैं, इतना काफ़ी है 21 क्वेश्चन, आप इसको लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में ट्रायंगल में। थैंक यू।